क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अगर कभी भी अपना त्यागपत्र देना चाहे वो हमेशा लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उनको देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है लोकसभा की। लोकसभा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका आंसर होगा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, मतलब मिनिमम एज कितनी चाहिए? आपका आंसर होगा 25 वर्ष चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों का सभापति कौन होता है? आपका आंसर होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये संसद के दोनों सदनों का सभापति होता है। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको अपना त्यागपत्र देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे ना लोकसभा की बात हो रही, जो हमारा संसद है ना उसके मेनली 2 सदन है, ठीक है। ऊपर वाला जो सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं और जो नीचे वाला सदन होता है उसे हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड देखो जो हमारा संविधान है ना इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो बाहर के देशों से ली गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका आंसर होगा जर्मनी देश के संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संघ सूची और राज्य सूची का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? आपका आंसर होगा कनाडा देश से लिया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर होगा जापान देश के संविधान से लिया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है संसदात्मक शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इसे रूस देश से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है, आपका आंसर अमेरिका होगा, ठीक है। दोनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की यानी प्रेसिडेंट की। आपसे एग्जाम में राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है। आपसे पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 61 का, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और राष्ट्रपति निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? आंसर इसका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसमें जो वोट डालने की उम्र थी पहले 21 वर्ष, इसे घटाकर 18 कर दिया गया था। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि वोट डालने की उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, इसमें कौन सा अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अनुच्छेद 326। ये भी आपने याद रखना है, अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि जो 61वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया था? आपका आंसर होगा 1989 में किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ कि 21 से 18 साल की उम्र कर दी गई थी वोट डालने की 61वें संविधान संशोधन से। ये हुआ था 1989 में और संशोधित किया गया था अनुच्छेद नंबर 326। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, या आप बोल सकते हो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका आंसर होगा बी एन राव। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है जिसे कि हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं, इसमें अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, वो संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ये आपने याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसे लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान भी कहते हैं, या बोल सकते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और आपने याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। और फ्रेंड्स जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, ये आयरलैंड देश से लिया गया है। और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें बताया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है वो 6 महीने का दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है संसद की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संसद होता है इसके मतलब कितने हिस्से होते हैं? फ्रेंड्स संसद मैं सबसे पहले बता दूं, संसद के ना जो सदन होते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होते हैं 2। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, जो फ्रेंड्स नीचे वाला सदन होता है ना, नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं लोकसभा, और जो ऊपरी सदन होता है उसे बोलते हैं राज्यसभा। ये तो बात हो गई संसद के सदन की। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संसद के कितने हिस्से होते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर होगा संसद के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स लोकसभा, ठीक है, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है।